वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि काफ़ी बच्चों को मालूम होगा कि नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे, आज भारत का राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस है ना। काफ़ी बच्चों को मालूम है और काफ़ी बच्चों को नहीं मालूम कि जो हम तिरंगा झंडा फहराते हैं 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन, और अब तो हमें इजाज़त मिल चुकी है कि हम अपने घर के ऊपर भी या किसी कार्यालय पर या अपने किसी भी संस्थान पर तिरंगा झंडा लहरा सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे इजाज़त मिली घर पर तिरंगा झंडा लहराने की, ये बात भी आपके सामने होगी। भारत का अपना राष्ट्रीय ध्वज, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया, ये भी आपके सामने होगा। पहली बार राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा झंडा कब लहराया गया, ये भी होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना है, रेशो कितना है, लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, बीच में कौन सा रंग है, और सफ़ेद रंग जैसा कि आप सबको मालूम है जो बीच में है उस पर चरखा कब था, उस पर चरखा कब हटाया गया, कब उस पर जो भारत के वीर अशोक जो सम्राट हैं, सबसे बहादुर सबसे पावरफुल अशोक सम्राट, उनके द्वारा जो राष्ट्रीय जो चक्र धर्म चक्र है, वो उनका धर्म चक्र हमारे झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर कब अंगीकृत किया गया, कब लिया गया, है ना। इसका झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया और किसके सहयोग से तैयार किया, है ना, किसके कहने पर तैयार किया, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। क्योंकि आज है 22 जुलाई राष्ट्रीय झंडा दिवस, राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। ठीक है, तो देखिए बेटा पढ़ते हैं इसको। देखिए आज यानी 22 जुलाई का भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है, क्योंकि आज ही के दिन 1947 में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई के दिन ही 1947 में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। क्योंकि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उस समय, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस दौरान भारत के स्वतंत्रता, बहुत ही जल्दी भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी, और तब हमें अपना एक राष्ट्रीय ध्वज चाहिए था, है ना। इसलिए 22 जुलाई को वेंकैया, क्या नाम था उनका, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन तैयार किया। ठीक है, और उसमें से जो चरखा था वो हटाया और अशोक सम्राट का जो धर्म चक्र है वो हमने स्वीकार किया बीच वाली सफेद पट्टी पर, और तब झंडा समिति का गठन किया और हमने ये तब झंडा स्वीकार किया, अंगीकृत किया। ठीक है ना। तो भारत की आजाद भारत कब हुआ, 15 अगस्त 1947 के दिन ये झंडा फहराया गया। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये 16 अगस्त के दिन भी अपने लाल किले पर ये झंडा फहराया। ठीक है ना। देखिए बेटा, इसी अवसर पर हर साल 22 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय झंडा दिवस, ध्वज अंगीकरण दिवस यानी नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 जुलाई को। ओके। भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 अगस्त 1906 को पहली बार ये अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है ये अपनाया गया था, ये फहराया गया था ग्रीन पार्क कलकत्ता में। जिस ध्वज का, इस ध्वज के, इस झंडे के कलर कैसे थे, लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियों में बना हुआ था। क्षैतिज पट्टियां बोले तो बोला हॉरिजॉन्टल शेप में। बेटा देखो ऐसे, ये कैसी थी, ये लाल और फिर पीला रंग और फिर हरा रंग। पहले ये इस प्रकार से था, जो कि बाद में इसकी 3 पट्टियां अलग कर दी गई। ओके, ये रहा नेक्स्ट पॉइंट। पहली पट्टी में देखो, जो 7 अगस्त 1906 को जो पहली बार झंडा फहराया गया, उसमें जो 3 रंग थे और तीनों रंगों में क्या क्या विशेषता थी, उन पर क्या क्या बना हुआ था, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं इसमें। पहली पट्टी में ब्रिटिश शासित भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 यानी आधे खिले हुए कमल के फूल थे। निचली पट्टी पर बाईं ओर सूर्य और दाईं ओर एक चांद का चित्र अंकित था। ध्वज के केंद्र में वंदे मातरम का नारा दिया गया था। देखो मैं आपके सामने थोड़ा सा प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखो, मान लिया ये उस समय का झंडा है, इसकी एक पट्टी तो ये होगी, दूसरी पट्टी ये होगी, ये होगी। इस पर 8 जो हैं वो कमल हैं इस प्रकार से। बीच में लिखा है वंदे मातरम, वंदे मातरम, और यहां पर है सूर्य और यहां पर है चांद। इस प्रकार से ये झंडा था पहले वाला। ठीक है ना। तो यहां पर कितने कमल हैं, यहां पर 8 आधे खिले हुए कमल हैं। ओके, चलो इस प्रकार का झंडा था ये पहले वाला।
जिसमें 3 कलर कौन कौन से थे? इसमें 3 कलर थे कौन से? लाल, पीला और हरा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यह ध्वज कलकत्ता ध्वज के नाम से जाना जाता है। जो पहला ध्वज हमने फहराया था 1906 में 7 अगस्त को, उस ध्वज को कलकत्ता ध्वज के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, इतनी सारी जानकारी आपको शायद ही कहीं मिले, ठीक है ना। इनको पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट कीजिए बेटा। इसका डिजाइन सचिंद्र प्रसाद बोस ने तैयार किया था, सचिंद्र प्रसाद बोस ने तैयार किया था। लेकिन आज हमारा राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिंगली वेंकैया जो गांधी जी हैं, गांधी जी ने 1921 में पिंगली वेंकैया को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि उनको यह ध्वज तैयार करना है, क्योंकि गांधी जी की और पिंगली वेंकैया की मुलाकात कभी साउथ अफ्रीका में बहुत पहले हुई थी। तब पिंगली वेंकैया ने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि हमारे देश का भी एक ऐसा अलग से प्रतीक चिन्ह होना चाहिए, हमारा भी एक अलग से फ्लैग होना चाहिए, और गांधी जी इससे प्रभावित हुए थे। इसलिए गांधी जी ने अब यानी 1921 में उनको यह काम करने का जिम्मा सौंपा था, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज महात्मा गांधी द्वारा हाथ से बुने हुए सूती कपड़े से बने स्वराज ध्वज पर आधारित है, ठीक है। सूती कपड़े से बना हुआ स्वराज ध्वज पर आधारित है ये। इसमें 3 रंग की पट्टियां हैं, सबको मालूम है। ऊपर वाली पट्टी का रंग केसरिया है, बीच वाली पट्टी का रंग सफेद है, नीचे वाली रंग की पट्टी का रंग कैसा है? हरी पट्टी है। सफेद पट्टी पर गहरे नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है, जिसके बीच में 24 तिलियां हैं। यह चक्र भारत की प्रगति और शौर्य का प्रतीक है। सबको मालूम है 24 तिलियां हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ध्वज का प्रत्येक रंग एक अर्थ को दर्शाता है। जैसे अपना जो ऑरेंज कलर है यानी केसरिया रंग है, नारंगी कलर है, वो शक्ति और साहस का प्रतीक है, उसको दर्शाता है। सफेद रंग शांति और सच्चाई को दर्शाता है। हरा रंग उर्वरता, विकास और शुभता, शुभता यहां पर कर लेंगे, ठीक है ना, शुभता आदि को दर्शाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो यानी अनुपात कितना है? 3:2 है। 3:2 का रेशियो है हमारे। और चौड़ाई और लंबाई पूछे तो पहले चौड़ाई आएगी तो 2:3 आ जाएगा, लंबाई और चौड़ाई आएगा तो पहले लंबाई आएगी 3:2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 1921 में गांधी जी ने पिंगली वेंकैया को राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने के लिए कहा था। बहुत अच्छे, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। इस झंडे में केसरिया रंग हिंदू का और हरा रंग मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। क्या पॉइंट है, देखो काफी बच्चों को ये शायद बात नहीं मालूम। इस झंडे में जो केसरिया रंग है, जो भगवा कलर है, जो ऑरेंज कलर है, वो हिंदू को दर्शाता है कि भारत में हिंदू भी हैं, और जो ग्रीन कलर है वो भारत में मुस्लिमों का प्रतीक है कि भारत में काफी सारी तादाद में मुस्लिम भी हैं, एक भाईचारे की तरह, एक भाई की तरह रहते हैं, ठीक है ना। और बीच में सफेद कलर भी है जो शांति का और सच्चाई का प्रतीक है, ठीक है। गांधी जी ने सुझाव दिया था कि इसके बीच में सफेद पट्टी पर राष्ट्र को प्रगति का संकेत देने के लिए चलता हुआ चरखा होना चाहिए। ये चलते हुए चरखे का किसने बोला था? ये गांधी जी ने बोला था। ओके, 1931 में जब कांग्रेस के कराची अधिवेशन में राष्ट्र ध्वज तिरंगे को अपनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया, तब इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और जब इस ध्वज में केसरिया रंग, ऊपर तो केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और सबसे लास्ट में हरा रंग था, लेकिन बीच में सफेद पट्टी पर चलते हुए चरखे का निशान था, जो कि गांधी को काफी पसंद आया। और गांधी ने इसको काफी पसंद किया क्योंकि यह आत्मनिर्भरता, प्रगति, आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। स्वराज ध्वज इसका नाम रखा गया। इसको स्वराज ध्वज भी बोलते हैं, इसको गांधी ध्वज भी बोलते हैं, इसको चरखा ध्वज भी कहते हैं। ओके, लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक ऐलान किया कि भारत अब स्वतंत्र हो जाएगा बहुत ही जल्दी, तब उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक झंडा समिति, ध्वज समिति का गठन किया गया, ठीक है ना। आपसे पूछेगा झंडा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो आपका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ओके, तब गांधी जी की सहमति ली गई और पिंगली वेंकैया को झंडे को संशोधित करने का फैसला किया गया। देखो, पिंगली वेंकैया ने जो झंडा बनाया था, उस झंडे को संशोधित, उसका अमेंडमेंट, उसमें उसके जो भी उसका बनाया गया था, जो भी स्ट्रक्चर था, उसको अमेंडमेंट करने का, उसको संशोधित करने का एक फैसला लिया गया, ठीक है ना। जो भी उसमें
निशान है, जो भी लंबाई चौड़ाई है या बीच में जो भी चरखा है उसको हटाने का फैसला लिया गया। ठीक है, जिसमें चरखे के स्थान पर सारनाथ स्तंभ का चक्र इसमें जोड़ा गया। फिर 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, चरखे की जगह ध्वज में सफेद पट्टी पर भारत के महान सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया। अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया। मैं यहां पर बेटा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं इतिहास का। आप मुझे बताएंगे राजा अशोक किसके बेटे थे और किसके पोत्र थे। एक क्वेश्चन ये है आपके लिए, राजा अशोक किसके बेटे थे और किसके वो पोत्र थे, यानी उनके दादाजी का नाम और उनके पिताजी का नाम आपको मुझे बताना है कमेंट करके। ओके, जरूर बताइएगा। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज संहिता में 26 जनवरी 2002 को संशोधन किया गया और आजादी के कई सालों बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, अपने कार्यालय, अपने संस्थानों में इसको फहराने के लिए अनुमति मिल गई। ओके, आज के लिए इतना बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुका है आपके एसएससी में, दिल्ली पुलिस में, रेलवे में, यूपीएससी में, DSSB में, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक बार पूछा गया था कि राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना, लंबाई चौड़ाई का, तो है क्या है अनुपात है 3:2, 3:2। राष्ट्रीय झंडे की जो रेशो है, अनुपात है, वो 3:2 है। ठीक है ना, ये बच्चे ध्यान रखना। कितनी तिल्लियां हैं उस चक्कर के बीच में, 24 तिल्लियां हैं, है ना, जो कि हमेशा राष्ट्र की प्रगति को सूचित करती हैं। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, और बहुत ही जल्दी एक दूसरे टॉपिक पे क्लास आने वाली है, क्योंकि कल बहुत बड़े महापुरुषों का जन्म दिवस है, तो देखना ना भूलें बिल्कुल भी। ओके, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।